हम लोगों ने अभी तक देखा कि जैसी हमारी इच्छा होती है वैसा हमारे मन में विक्षेप होता है, वैसा हमारा कार्य होता है। अब हमारी इच्छा कैसी होती है ये दो चीज पर निर्भर करता है। एक जो जन्मजात है, जिसको लेकर हम पैदा होते हैं। दूसरा जो हमें परिवार का संस्कार, समाज का संस्कार, परिवेश का संस्कार, अपने चयन का संस्कार हमें प्राप्त होता है। फिर हम लोग ने देखा कि जो संस्कार का भी हम लोग खुद अपना चयन करते हैं। ठीक। फिर हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे काया के अंदर किस प्रकार की वृत्ति होगी, इसको डिसाइड करने वाला हमारा जन्मजात लक्षण है वासना। वासना कैसे बनती है इसको देखने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे कर्म 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से कर्म हैं? संचित कर्म, अपूर्व, प्रारब्ध, पुरुषार्थ। संचित कर्म वो कर्म है जो फल देने की स्थिति में नहीं आया है। अपूर्व है जो फल देने और नहीं देने के बीच की स्थिति है। प्रारब्ध वह है जो फल देने की स्थिति में आ चुका है। पुरुषार्थ से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने अपूर्व, संचित और प्रारब्ध कर्म को नष्ट करने का प्रयास करते हैं या बदलने का प्रयास करते हैं, समापन का प्रयास करते हैं। यहां तक हम लोगों ने किया। इस पूरे चेन ऑफ जो तकनीक है, जो विज्ञान है, इसको समझने का उद्देश्य क्या है कि हम लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि हमारे बुद्धि के अंदर जितना कम विचार होगा, जितनी कम इच्छा होगी, हमारा सुख का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। हम लोगों ने समझ लिया है कि मन के अंदर एजिटेशन, विक्षेप जितना कम होगा, हमारा सुख उतना ही अधिक होगा। इस बात को हम कैसे करें, इस कार्य को हम कैसे करें कि हमारे बुद्धि के अंदर न्यूनतम इच्छा हो, हमारे मन के अंदर न्यूनतम विक्षेप हो, हमारे तन के अंदर विक्षेप जनित कम से कम कार्य हो, इच्छा जनित कम से कम कार्य हो, यह कैसे हो? इसको समझने के क्रम में हम लोग यहां तक आए हैं। जब हम इस बात को समझते हुए इस बात को समझ गए कि वासना के कारण हमारी बुद्धि में एक विशेष प्रकार की इच्छा का जन्म होता है, विशेष प्रकार के विक्षेप का जन्म होता है, विशेष प्रकार के कार्य हमारा शरीर करता है। किस कारण? क्योंकि हमारी वासना ही ऐसी है। अब उस वासना को खत्म करने के लिए यदि हम कर्म करते हैं, उससे फिर 3 चीज उत्पन्न हो जाता है, संचित, अपूर्व और प्रारब्ध। तो हमारी पुरानी वासना तो नष्ट हुई या नहीं हुई हमें नहीं पता, लेकिन नई वासना का जन्म हो जाता है। ये सब याद है? क्लियर है कल तक का? ओके। तब हमारे पास समस्या यह है कि फिर कैसे हम ऐसा कोई कर्म करें, हम कौन सी ऐसी विधि को लाएं कि हम जो हमारे पास ये गठरी है वासना की, इस गठरी को हम कम करना शुरू करें। क्योंकि यदि हम अपने वासना जनित काम को, इच्छा को दबाते हैं, तब अलग अलग प्रकार से हमें विकृत कर देती है। यदि हम उसको करते हैं तो हम वासना को और सघन करते चले जाते हैं। तो फिर उपाय क्या बचता है? यहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को छोड़ा था। ध्यान रहे, अब हम लोग गंभीर गंभीर होते जा रहे हैं, इसलिए एक भी चीज यदि पुरानी नहीं याद है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए कहीं पर कोई कंफ्यूजन है अभी इस वक्त तक, इस पूरे क्रम में, इस विज्ञान के क्रम में, इस सिद्धांत के क्रम में, लॉजिकल इलॉजिकल, तो तुम लोग पूछ सकते हो। नहीं है ना? ओके। तो ऋषि मंडल ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि तुम काया से गोचरकर्ता बनके पदार्थ के साथ संबंध न बनाओ। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है कि तुम अपने मन के अंदर भावना करता बनके संवेदनाओं को जन्म होने से रोक दो। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है कि तुम चिंतन करता होकर के अपने मन के अंदर किसी धारणा का जन्म न होने दो। इसका कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं है। ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तुम चाहो तब भी नहीं कर सकते। थिंक, तुम कहो कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे भाई,
हम अजगर की तरह आलसी होकर बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ये तुम्हारा बैठना भी तुम्हारी काया के द्वारा किया गया कृत्य है। तुम्हारी ये संवेदना तुम्हें तुरंत भावना करता बनाती है कि हम ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं। ठीक, ये सिद्धांत, ये धारणा जो तुम्हारे अंदर है, चिंतन करता बनाती है तुम्हें कि हम आपने सोच लिया कि हम एक बहुत आलसी इंसान बन के हम रहेंगे, हम काम नहीं करेंगे। तुम कुछ भी विचार कर लो, सोच लो कि हमको ये नहीं करना। क्या नहीं करना है? कि तुम्हें गोचर करता नहीं बनना है, भावना करता नहीं बनना है, चिंतन करता नहीं बनना है। विचार करके देख लो, तुम उसको नहीं कर सकते। थिंक, बहुत गंभीरता से सोचो। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे हाथ में कहां है भाई। जैसे हम अचानक बोले कि भाई हमको बहुत प्रसन्न हो गए, विक्की के ऊपर बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, इसको हम ताजमहल गिफ्ट कर देते हैं, आज ही गिफ्ट कर देते हैं ताजमहल। तो पूरे जितने लोग सब हंसेंगे, पागल हैं सर, ताजमहल था कब आपका जो आप गिफ्ट करेंगे? जैसे जो चीज आपकी रहे तब तो आपके पास अधिकार हो कि हम उसको दें या ना दें। यहां तो जहां आपका अधिकार ही नहीं है, उसके साथ आप चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, ताकि तुमको ये भी समझ में आए कि जो हम बात बोल रहे हैं उसमें मेरी अपनी बात नहीं है। वैज्ञानिकों की एक असीम परंपरा, जिसके बारे में हमें पता नहीं कब से परंपरा शुरू हुई होगी, उस परंपरा की शोध का ये पड़ाव है, फल है। गीता में कृष्ण के मुख से कहलवाया महर्षि वेदव्यास ने, न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। एक क्षण भी ऐसा नहीं है अर्जुन कि तुम बिना कर्म किए रह सकते हो। कर्म मतलब केवल शारीरिक कर्म की बात नहीं है। कर्म तुम्हारा क्या है इस पूरे जगत में? तुम्हारा गोचर करता होना, भावना करता होना और चिंतन करता होना। तुम केएमबी के द्वारा क्या बनते हो? जीबीसी बनते हो। किसके साथ बन के करते हो कार्य? पीएचडी के द्वारा करते हो। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पास विकल्प कहां है कि तुम गोचर करता न बनो, चिंतन करता न बनो, भावना करता न बनो। इसकी कोई गुंजाइश तुम्हारे पास नहीं है। तो विद्यार्थी और बेचारा निराश हो गया कि लीजिए साहब, जब हम इतना परवश हैं, जब इतना हम परतंत्र हैं कि हम बन ही नहीं सकते गोचर करता, भावना करता और चिंतन करता से मुक्त हम बन ही नहीं सकते, तो फिर मेरे पास और क्या बचा? तो ऋषि मंडल ने कहा कि मेरे भाई, जब तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे अपने कर्मों के ऊपर नहीं है, तब उस कर्मों के प्रभाव को तुम तक पहुंचाने का उपाय भी नहीं है। यानी कर्म अपने आप में तुम्हारे अंदर वासना का जन्म नहीं देता, क्योंकि कर्म तो तुम्हारी इच्छा की, तुम चाहो ना चाहो होता ही रहेगा। इसलिए हर कर्म ये तीन चीज उत्पन्न करता है, संचित, अपूर्व, प्रारब्ध। ऐसा नहीं है केवल वही कर्म उत्पन्न करेगा तुम्हारे अंदर संचित, अपूर्व और प्रारब्ध, जिसके विषय में तुमने एक तादात्म्य बना लिया। न्यास शब्द, न्यास तकनीक शब्द आएगा तादात्म्य। इसका भी कोई इक्विवेलेंट शब्द हमें इंग्लिश में नहीं मिलता, बड़ा अनूठा शब्द है। धीरे धीरे इस शब्द से भी तुम परिचित हो जाओगे। जब तुम तादात्म्य बना लेते हो कि मैं करने वाला हूं, जब तुम तादात्म्य बना लेते हो कि मेरी बुद्धि ने किया है, यानी कि बुद्धि तो है, इसके साथ तुम्हारा मैं और मेरा, तुम और तेरा जुड़ जाता है। जैसे तुम सोचते हो कि मेरे शरीर ने किया, वैसे ही वो जो मेरा शरीर है, जो मेरा शब्द है, जैसे ही तादात्म्य जुड़ता है, तब तुम अपने इस पूरे शरीर को खुद समझते हो कि मैं हूं ये शरीर। फिर तुम खुद समझते हो कि मैं हूं ये मन, तुम खुद समझते हो कि मैं हूं ये बुद्धि। जैसे ही तुम उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हो, तब जो उसके साथ कर्म किया जाता है, इस प्रकार के मन भावना के साथ, बुद्धि के धारणा के साथ कि मैं करने वाला हूं अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, तब वो जो कर्म होता है वो तीन परिणाम तुम्हें देता है, प्रारब्ध, अपूर्व और संचित।
यदि ये विचार तुम्हारे मन में नहीं आता है कि तुम करने वाले हो, यदि तुम्हारे अंदर इस कर्ता भाव का तादात्म्य नहीं आता, तुम अकर्ता भाव से उसको करते हो, तब क्योंकि वो स्वतंत्र है, जो तुम्हारा कर्म है उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, तुम संबंध जब उससे जोड़ते नहीं, तब उसका प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता। किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है कि संचित अपूर्व और प्रारब्ध नहीं बनता। जैसे आशी अभिषेक के घर के बाहर से गुजर रही है और अभिषेक छत पर खड़ा है, गुड्डी उड़ा रहा है। इतना जोर से पीछे हटा गुड्डी उड़ाने में, जो रेलिंग पर रखा हुआ गमला था ऊपर से नीचे गिरा धड़ाम। और ठीक उसी समय आशी वहां से गुजर रही है, उसके सर पर गिरते गिरते बच्चा धड़ाम से नीचे गिर गया। अब आशी जाके पुलिस में कंप्लेन की कि मुझे मारने की नियत से, हत्या की साजिश से अभिषेक ने मेरे ऊपर गमला को गिराया। थिंक, तुम्हें लगता है कि अभिषेक यहां पर दोषी है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये भावना ही नहीं थी, उसके अंदर ये दोष वृत्ति ही नहीं थी कि हम आशी की हत्या करें। वो तो भाई दुर्घटनावश नीचे गिर गया। ठीक इसका उल्टा, बहुत जोरदार झगड़ा हुआ अभिषेक का शशांक से। ठहर बताते हैं, रोज तो तुम आते हो यहाँ प्रवचन सुनने में, आज तो तुम कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठिकाना लगा के सामने बड़ा सा, इतना बड़ा सा पकेटा लेके सामने घर के छत पर खड़ा हो गया। शशांक बाहर निकला, निशाना टिका के मारा, लगा नहीं, बेचारे कुत्ता था उसका माथा पे लगा, कुत्ता बेचारा मर गया। कुत्ता का मालिक और शशांक दोनों जाकर के केस करता है। पुलिस ने पूछा कि भाई तुमको लगा तो नहीं, लेकिन उस उद्देश्य से हमको मारा, यहां पर कौन दोषी है? लगा नहीं था। दोनों ही घटना में न गमला लगा न वो बड़ा सा पत्थर लगा, फिर भी पहली घटना में हम अभिषेक को दोषी नहीं कर सकते, दूसरी घटना में अभिषेक दोषी है। तो कर्म एक ही रहा, लेकिन प्रभाव कर्म का दोनों का अलग अलग है। ये जो सतही उदाहरण है, इस सतही उदाहरण को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कहाँ? वहां अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये सब उदाहरण है और सारे उदाहरणों में छिद्र है। हम किसी भी उदाहरण से इस कर्म के सिद्धांत को व्यक्त करने के स्थिति में नहीं है। और तुम लोग बहुत गंभीर विद्यार्थी हो, इसलिए जब इसी से आगे बढ़ोगे तुम्हारा आंख ऐसा फटता चला जाएगा ना, जैसा हम लोग के साथ हुआ। हम लोग सोचे भी नहीं था ऐसा भी साहित्य हो सकता है, इतना भी गहन विज्ञान हो सकता है, कल्पना से बाहर है। उसी प्रकार हमारा जो मन है, हमारी जो काया है, जो हमारी बुद्धि है, वो निरंतर कार्य कर रही है। उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वो कार्य कर रही है। हम अपने आप को जबरदस्ती उसके साथ जोड़ लेते हैं, और जैसा जैसा हमारा मन करता है हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी काया काम करती है लगता है कि हम कर रहे हैं, बुद्धि काम करती है तो हम कर रहे हैं। ये जो हमारा जुड़ाव है ना, इसी को तकनीक भाषा में कहा गया तादात्म्य, इसी को तकनीक भाषा में कहा गया माया। रामचरितमानस हम बीच में इसलिए बोल देते हैं शास्त्रों के बाद कि तुम ये जरूर समझो कि बात वहीं से आ रही है। रामचरितमानस में 2 शब्द में तुलसीदास बता देते हैं माया क्या है। तोर मोर सो माया, कि बस कोई वस्तु है अपने आप में, वो तब तक प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकती जब तक तुम्हारा आई और माई ये दोनों के साथ नहीं जुड़ता। अपने जीवन में एक बार देखो, उलट करके समझ में आएगी बात। ये किताब अभी तुम उठाते हो, देते हो किसी को, 500 इस किताब की कीमत है। तुम आज उसको परचेज कर लो, और कल वो किताब जो तुम परचेज किए हो 500 में, वो तुम्हारा भुला जाए। देखो कितनी वेदना होती है। तुम जाके मोबाइल के स्टोर से बहुत सारे मोबाइल तुम्हें देखने को मिलेगा, कोई मोबाइल गिर करके टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर।
जिस मोमेंट तुम उस मोबाइल को परचेज कर लिए, वही मोबाइल तो धड़ाम से जहां गिरा, तुम्हारा हृदय सीना चूर चूर हो जाता है। ये जो तादात्म्य है कि अब वो मेरा है, उसे टूटना नहीं चाहिए, ये जो प्रभाव जाता है तुम्हारे चित्त के ऊपर, तुम्हारे बुद्धि के ऊपर, यही तुम्हें बांधता है, यही तुम्हारे इस वासना की गठरी को पुनः पुनः बढ़ाते चला जाता है। अर्थात हमारी वासना बन कैसे रही है? हमारी इस अज्ञानता के कारण बन रही है कि हम ये समझते हैं कि हम करने वाले हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी बुद्धि है और ये बुद्धि हमारी है, और हम ही वो बुद्धि है, हम ही वो मन है, हम ही वो शरीर है, और हम कार्य करने वाले हैं। इस अज्ञानता का, अविद्या का, इग्नोरेंस का जैसे संघार होता है और हमें समझ में आती है बात कि नहीं 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 नहीं, ये कार्य तो बस हो रहा है, हम उसके मात्र साक्षी हैं, हम उससे स्वतंत्र हैं, बाहर हैं, न ये शरीर मेरा है, न शरीर हम है, न ये मन हम है, न हम बुद्धि हैं, हम इस तीनों से बाहर स्वतंत्र इकाई हैं, ये उपकरण मात्र है जो कार्य कर रहा है। जब हम ऐसा कर्म करते हैं तब तुम्हारा जितना भी कर्म है वो तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न नहीं है, तुम्हारे विक्षेप से उत्पन्न नहीं है। तब तुम्हारा जो कर्म है उसे हम कह सकते हैं कि तुम कर्म विहीन कर्म कर रहे हो। जो सामान्य भाषा में जिसे हम कर्म कहते हैं वो कर्म अब तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए उस अवस्था को कहा गया एक्शनलेसनेस। किस अवस्था को? शाश्वत, अनंत, संपूर्ण चैतन्य, संपूर्ण अस्तित्वगत सुख को और जो शब्द दिए गए वो क्या दिए गए? कर्म शून्यता। तो कर्म शून्यता का मतलब क्या? कि कर्म नहीं होगा, कर्म तो होगा ही, लेकिन जिस कर्म को संसार जानता है अब वो कर्म नहीं रहा। अब विक्षेप के रहित एक कर्म है, एक्शनलेसनेस, एजिटेशन लेसनेस, डिजायर लेसनेस, वासना लेसनेस। ये सब उसी क्रम से आया ना। वासना नहीं रही, संस्कार नहीं रहा। वासना लेसनेस, संस्कार लेसनेस, डिजायर लेसनेस, एजिटेशन लेसनेस, एक्शन लेसनेस, उसको हम लोग एक ही चीज को इतने प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। और इस सब का कारण क्या बना? एकमात्र कारण बनी अविद्या, इग्नोरेंस। जैसे तुम इस बात के ज्ञान से भर जाते हो, बौद्धिक तौर पर भी, अनुभव के बाद तो दूर की बात है, बौद्धिक तौर पर भी लॉजिकली इस बात को तुम समझ जाते हो कि नहीं नहीं, हम करता तो नहीं हो सकते, मेरे पास सामर्थ्य कहाँ, हम एक सांस तो अपने मन से ले ही नहीं सकते, ये सब कुछ तो प्रभु का है, यह सब कुछ तो प्रकृति का है, ये सहज हो रहा है। हम जो कर सकते हैं अपने इस उपकरण से मैक्सिमम करें, लेकिन हम इसके करता नहीं हैं, अपने आप को हम इस तादाद के साथ जोड़े नहीं। जैसे ही हम ये काम को करते हैं हमारी विद्या, अविद्या जो है उतनी मात्रा में कम होने लगती है, जितनी मात्रा में हम इसको अनुभव करने लगते हैं अपने जीवन में, उसी मात्रा में हमारी वासना का शरण होता है, फिर उसी मात्रा में हमारी संस्कारों का नीचे शमन होता है, शांत होने लगती है। और जब हमारे संस्कार शांत होने लगते हैं तो हमारे बुद्धि के अंदर विचारों और इच्छाओं की संख्या कम होती है, हमारे मन के अंदर भी विचारों, इच्छाओं की संख्या, विक्षेप की संख्या कम होने लगेगी। तब जो हमारा एक्शन होगा, हमारी क्रियाएं होंगी, वो विक्षेप से प्रभावित होकर नहीं होंगी, वो सहज ही होंगी, सहज ही सुंदर, शुभंकर और दिव्य होंगी। इसलिए महापुरुषों की जो कार्यकलाप हैं वो दिव्य होते हैं। वो कोई महान काम नहीं करते, वो महान पूर्वक अपने कार्य को करते हैं, साधारण काम को भी महानता के साथ करते हैं, यही अंतर है। वो यदि कलम भी उठा रहे हैं तो उन्हें पता है कि मैं इसे उठाने वाला नहीं हूं, ये शरीर, ये मन बुद्धि है, ये मेरा उपकरण मात्र है जो इसे उठा रहा है। थिंक ये बहुत हम थोड़ा सा फास्ट गए आज जानबूझ करके, हम भी देखना चाहते हैं कि कितना फास्ट तुम लोग ग्रेस कर लोगे तो और मजा आएगा हमको बताने में।
ऐसे कुछ लोग के मन में पूरा नहीं गया है, फिर रिपीट करेंगे कल एक एक पॉइंट को। आज एक झलक कि कैसे हम लोग लीप ले सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। ये पूरा जो क्रम हम लोगों ने बताया समझा है, इसे उसी क्रम से नोट करके लाओ, ताकि कल हम लोग इस पर जरूर डिस्कशन करें। सुबह में 5 बजे हम लोग करेंगे ना, फिर कितना बजे करना है? 6 बजे। 5 से 6 में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां